नशर समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। कतर सेंट पीटर्सबर्ग के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शरीक होगा और यह फोरम आज से शुरू हो रहा है। बर्री ट्रांसपोर्ट की इंटरनेशनल यूनियन ने बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि कतर से बर्री ट्रांसपोर्ट का बैनुल-अक़वामी समझौता एक्टिव हो गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बरतानिया, ऑस्ट्रिया, चीक और बल्गेरिया की जानिब से हुकूक इंसानी की काउंसिल और सेहत की आलमी तंजीम में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ इसराइल के लिए ग्रीन लाइट है कि वो अपनी जारहियतों और खिलाफ वर्जियों को बढ़ाता चला जा रहा है। ये थी हेडलाइंस और अब समाअत फरमाइए बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी दोस्त मुल्क रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर सेंट पीटर्सबर्ग के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी फोरम में शरीक होंगे। इस फोरम का आगाज आज से हो रहा है और साहिब-ए-इस्म अमीर 4 जून को वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए इस फोरम से खिताब फरमाएंगे। कतर की वजारत मवासिलात और कम्युनिकेशन भी इस फोरम में शिरकत करेगी और वजीर मवासिलात और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ अस-सलैती ने इस मौके पर कहा है कि इस फोरम में कतर की शिरकत से रूस के साथ ताउन में इजाफा होगा और मुल्क में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली जाएगी। मावन वजीर खारजा और वजारत खारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुल्वा अल खातिर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सेंट पीटर्सबर्ग का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कतर और वफाकी रूस के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने का मौका साबित होगा। उन्होंने स्पुतनिक एजेंसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी इस फोरम के एक इजलास में शिरकत करेंगे जिसका उन्वान है मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका अमन व खुशहाली की जानिब रास्ते, और वो इस मौके पर रूसी वजीर खारजा सर्गे लावरोव के साथ दो तरफा मौज़ूआत और इलाके के मसाइल पर डिस्कशंस के उसूल तय करने के लिए मुलाकात करेंगे। इसके अलावा रूस के मुतादिद बड़े ताजरों के साथ वो सरमायाकारी के इम्कानात और मुश्तरका ताउन पर भी बातचीत करेंगे। कतर की स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर की हैसियत को फरोग देने वाली एक अचीवमेंट में बर्री ट्रांसपोर्ट की बैनुल-अक़वामी यूनियन ने ऐलान किया है कि बैनुल-अक़वामी बर्री ट्रांसपोर्ट का कतरी समझौता अब एक्टिव कर दिया गया है। वज़ीर मवासिलात और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ अस-सलैती ने कहा है कि यह ऐलान कतर की बर्री ट्रांसपोर्ट को इलाकाई और आलमी सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए एक अहम कदम है जिससे तिजारती तबादले में इजाफा होगा और मुल्कों के दरमियान मुतबादिल इकोनॉमी को फरोग मिलेगा। दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ों को हल करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने के लिए वज़ीर खारजा के खुसूसी एलची डॉक्टर मुतलिक बिन माजिद अल कहतानी से थॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अमरीका के खुसूसी एलची जनाब जेफरी फेल्टमैन ने मुलाकात की है। वो इस वक्त मुल्क का दौरा कर रहे हैं और इलाके के अपने दौरे के पहले मरहले में वो दोहा पहुंच गए हैं। इस मुलाकात में थॉर्न ऑफ अफ्रीका के हालात व वाक़यात का जायजा लिया गया। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 230 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं और 296 बीमार अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह यहां इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 2,13,632 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में अब तक 2,574,692 डोजेस दी जा चुकी हैं।
कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एजुकेशन अबव ऑल, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और सिदरा मेडिसिन के ताउन से मौरितानिया के डिस्ट्रिक्ट बोतिलिमिट में वाक़े हमद बिन खलीफा हॉस्पिटल को तिब्बी इमदाद की शिपमेंट भेजी है। इस हॉस्पिटल को कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी एजुकेशन अबव ऑल की निगरानी में चला रही है। 37 टन वजनी इस शिपमेंट में हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और सिदरा मेडिसिन की तरफ से मेडिकल इक्विपमेंट और मुताल्लिका अशिया फराहम की गई हैं। कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर अली बिन हसन अल हम्मादी ने कहा है कि इस इंसानी इक़दाम का मकसद हमद बिन खलीफा हॉस्पिटल की मदद करना, अस्पताल के अमले की कोविड-19 से मुकाबला करने की सलाहियत को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी हेल्थ कवरेज पहुंचाना, उनकी सेहत की देखभाल के मयार को बेहतर बनाना है। खासकर इसलिए कि यह अस्पताल ऐसे इलाके में वाक़ है जहां करीब कोई दूसरी सेहत की फैसिलिटीज मौजूद नहीं। अल-हम्मादी ने बताया कि गुज़िश्ता माह कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी 800 फैमिलीज में खाने और हाइजीन की अशिया के 800 बास्केट्स तकसीम कर चुकी है। इराक में ब्लैक फंगस नामी बीमारी का पहला मरीज फौत हो गया है। ये बीमारी भारत में फैली हुई है और इसके बारे में हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फरहान बताते हैं कि ब्लैक फंगस और कोविड-19 के दरमियान इम्यूनिटी का ताल्लुक है। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,27,510 केसेस रजिस्टर हुए हैं और वहां इस बीमारी से मजीद 2,795 बीमार वफात पा गए हैं। भारत की वजारत सेहत ने बताया है कि वहां इस वायरस से मुतासर होने वालों की कुल तादाद 28 मिलियन से ज्यादा हो गई है। गजा की पट्टी की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स के अंडर सेक्रेटरी जनाब नाजी सरहान ने कतर की जानिब से बिरादर फलस्तीनी अवाम को दी जाने वाली मदद और हिमायत की तारीफ करते हुए इसे इंतहाई कीमती बताया है और कहा है कि फलस्तीन के अवाम कतर का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गुज़िश्ता कई सालों से उनकी सियासी, माली और बचाव की शक्ल में मदद कर रहा है। सियासी सतह पर फलस्तीनी वजारत खारजा ने ऑस्ट्रिया, चेक, ब्रिटेन और बल्गेरिया के एम्बेसडर्स को अपने यहाँ तलब किया है कि इन मुल्कों के हुकूक इंसानी की काउंसिल और सेहत की आलमी तंजीम में मसला फ़लस्तीन से मुताल्लिक करारदादों पर कराई जाने वाली वोटिंग में फ़लस्तीन के खिलाफ वोट दिया गया है। फ़लस्तीनी वजारत खारजा के अंडर सेक्रेटरी ने कहा कि इस नेगेटिव वोटिंग से फ़लस्तीनी क़यादत को सदमा पहुंचा है कि ये वोटिंग इसराइल के लिए एक ग्रीन लाइट बन सकती है कि वो फ़लस्तीनी अवाम पर अपनी जारहियतों और खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है और इस तरह सजाओं से बचने के कल्चर को फरोग हासिल होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मर्तबा फिर। कतर सेंट पीटर्सबर्ग के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शरीक होगा और ये फोरम आज से शुरू हो रहा है। बर्री ट्रांसपोर्ट की इंटरनेशनल यूनियन ने बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि कतर से बर्री ट्रांसपोर्टेशन का बैनुल-अक़वामी समझौता एक्टिव हो गया है और फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बरतानिया, ऑस्ट्रिया, चेक और बल्गेरिया की जानिब से हुकूक इंसानी की काउंसिल और सेहत की आलमी तंजीम में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ इसराइल के लिए ग्रीन लाइट हैं कि वो अपनी जारहियतों और खिलाफ वर्जियों को बढ़ाता चला जाएगा। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे शाम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।